ए वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग 10th क्लास की बातें शुरू करते हैं। 10th क्लास में मैंने कोर्स का पूरा ओवरव्यू दे दिया था। अब हम लोग पढ़ाई शुरू कर लेते हैं। एकदम चैप्टर की दुनिया में नहीं उतर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक्स डिस्कस कर ले रहे हैं। बेसिक्स के नाम से सबसे पहली चीज रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिक्स में लिखने का अपना ही अंदाज है, सिंबल्स भी यूज होते हैं और लेटर्स भी यूज होते हैं। तो मैं 10th क्लास के लेवल तक जो बातें आप आसानी से समझ लोगे वो बातें मैं रखता हूं। रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से मैथमेटिक्स में अगर मैं लेटर लिख रहा हूं n, तो लेटर n लिखने का मतलब ये है कि ये एक सेट है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसमें जैसे ही मैं कहता हूं n का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब जैसे ही मैं लिखता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसी पे सवाल मेरे दिमाग में उठ जा रहा है, आई थिंक आपके दिमाग में भी आ रहा है कि नेचुरल नंबर तो सुना है, लेकिन ये वर्ड जो आ रहा है सेट, ये नहीं सुना है। तो ये नहीं सुना है तो ये क्या होता है, इस पे भी बात कर ली। सेट, सेट क्या है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसे हम लोग सेट कहते हैं। जैसे मैं अगर AEIOU ले लेता हूं, तो AEIOU का मतलब यह है कि ये सारे वॉवेल्स हैं और इसको मैं कलेक्शन कह सकता हूं। जैसे मैं पेन अगर बोलता हूं, अपने डे टू डे लाइफ में जो हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं, हम लोग इतनी बार वर्ड यूज करते हैं सेट का, जाने ना अनजाने उसका मतलब, और मैथमेटिक्स की दुनिया में सेट का असली मतलब है। जैसे अगर मैं लिखना चाहता हूं, वही जो अभी वॉवेल्स की बात हो रही थी, तो AEIOU, इस अंदाज से सेट लिखा जा सकता है। कैसे लिखा हुआ है? दो ब्रैकेट लगा दी हैं, कर्ली ब्रैकेट, ये दिख रहे हैं, और इनके बीच में जो भी क्वांटिटीज थी वो रख दी हैं और उनके बीच में कॉमा लगा दिया। जब मैं इसके ब्रैकेट के बीच में देखता हूं, तो ये जो लिखा हुआ है, दीज आर नोन एज एलिमेंट्स। ये जो क्वांटिटीज लिखी हुई है, इन्हें हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो इसका मतलब ये है कि कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो भी क्वांटिटी आके रख जाएगी वो अपने लिए एलिमेंट है या फिर मेंबर है उस पर्टिकुलर सेट का। यहां पर अगर मैं काउंट करता हूं तो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर ए सेट के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 5। 5 एलिमेंट हो गए। अगला अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं सेट, एक सेट बी ले रहे हैं जिसके अंदर लिखा हुआ था 1 3 4 A C E, लेट्स से अल्फा, ऐसा लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो अब मैं देख पा रहा हूं कि कर्ली ब्रैकेट मौजूद है, कॉमा लगा हुआ है, 1 2 3 ऐसा कुछ भी मौजूद है, मतलब क्वांटिटीज 1 3 4, A C E और अल्फा ऐसा भी कुछ मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ कि सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। ABCD भी हो सकते हैं, 1 2 3 भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा भी हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी मैं कंसीडर कर सकता हूं। यहां पर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट मैं काउंट करता हूं बी सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो हैं 7। एक ये भी देखना, मैंने ऐसा कुछ लिखा है NB। ये NB जो है वो लिखने का तरीका है। NB क्या कह रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। सेट बी के अंदर जो है वो इतने एलिमेंट्स हैं। एक और कंसीडर करते हैं सेट। अगर मैंने लिखा P इज इक्वल टू 5 6 7 8, ऐसा, अब इस अंदाज से लिखी हुई क्वांटिटी और इस अंदाज से लिखी हुई क्वांटिटी दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है।
हाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहां पर ऐसे दो, ये 3 डॉट जो लगे थे वो यहां नहीं है, और यहां पर मैं डॉट देख रहा हूं तो यहां पर डॉट है। तो वो डॉट क्या कहने की कोशिश कहते हैं, मैथमेटिक्स की दुनिया में सिंबल्स, लेटर्स, हर चीज कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रही है, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यहां पर अब अगर मैं कहता हूं कि बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी, ये कितने होंगे, ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी। तो अब अगर मैं यहां पर काउंट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6, ये जो 3 डॉट लगाई जाती हैं ये कम्युनिकेट कर रहा है कि ये सेम पैटर्न जो है वो कंसिस्टेंटली फॉलो हो रहा है, वो भी अप टू इंफिनिटी तक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मेरे दिमाग में ये भी आ गया कि सेट का मतलब ये है कि एक सिचुएशन में फाइनाइट एलिमेंट, एक सिचुएशन में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। अगर ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई हैं तो फिर मैं दोबारा आपको उसी दुनिया में लेके चलता हूं जहां हम शुरू कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन। हमने पहली सिचुएशन ली थी, एन जो है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उम्मीद है सेट का एक रफ आइडिया तुम्हारे दिमाग में आ गया कि कुछ क्वांटिटीज जो है वो लिख दी जाती हैं, कर्ली ब्रैकेट के बीच में होती हैं, उसे हम लोग सेट कहना शुरू कर देते हैं। एन के बाद फिर क्या आता है, एन के बाद डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या है, सेट ऑफ होल नंबर। डब्ल्यू की दुनिया जब खत्म होती है तब फिर मैं दूसरी दुनिया में पहुंचा, जेड। जेड इज सेट ऑफ इंटीजर्स। जब जेड की दुनिया खत्म हुई तो फिर जेड के बाद फिर अगली सिचुएशन क्यू। क्यू इज सेट ऑफ रेशनल नंबर। आर सेट ऑफ रियल नंबर। सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। है ना, पहले बिल्कुल बेसिक चीजें लेके चल रहे हैं, अभी कोई चैप्टर वैप्टर शुरू नहीं किया है, पहले हम थोड़ी सी फाउंडेशन सेट कर लें, जैसे हम जब कम्युनिकेट करें तो आप बातें हमारी समझ पाओ। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर मैंने लिखा z प्लस, ऊपर अगर मैंने प्लस लिखा है सुपर स्क्रिप्ट में ये, तो ऊपर अगर प्लस लिखा जा सकता है तो माइनस भी लिखा जा सकता है। अगर मैं प्लस लगा देता हूं तो ये, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिख के आ गया तो ये क्या कहने की कोशिश करता है, वो तुम्हारे ब्रेन में ये बोलना चाहता है कि ऐसा लिखने का मतलब है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो जैसे z प्लस लिखा है तो इसका मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड z माइनस ऐसा लिखा हुआ है ये सिचुएशन, तो इसका मतलब है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। उम्मीद है बातें समझ में आ रही हैं। अगर z पे लगा सकती हैं प्लस माइनस, तो फिर मैंने सोचा क्या मैं n पर भी प्लस माइनस लगा सकता हूं, क्या मैं w के ऊपर भी प्लस माइनस लगा सकता हूं। विल डिस्कस दिस इन ए मोमेंट। q मैं कंसीडर करता हूं, अगर मैं q कंसीडर कर रहा हूं तो q के ऊपर मैंने प्लस और माइनस लगाया, तो q के ऊपर प्लस का मतलब उम्मीद है अब तुम समझते हो, तुम्हारे दिमाग में फाइल ओपन हो गई कि ये है सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। q माइनस लगा तो इसका मतलब है सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है साहब। r, जब मैं r को लेकर आया तो r की दुनिया में वी हैव r प्लस, अगर मैंने ऐसा लिखा तो इसका मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, और r माइनस का मतलब है सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। तो इसका मतलब है मैंने लेटर्स जो है वो सब एक जगह जमा कर लिए हैं। ये लेटर्स क्या क्या कह रहे थे, रिपीट कर लेते हैं। n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, w इज सेट ऑफ होल नंबर्स, z सेट ऑफ इंटीजर्स, देन वी हैव
Q is set of rational numbers. R, capital R is set of real numbers. C, set of complex numbers. Z plus set of positive integers. Z minus set of negative integers. R plus set of positive real number. R minus set of negative real number. बिल्कुल वैसे ही Q के ऊपर अगर प्लस लगाए तो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, Q माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर्स। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो अब वो सवाल दोबारा वापस लिया कि क्या मैं n के ऊपर प्लस या माइनस, w के ऊपर प्लस या माइनस लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता। तो अब मैंने सोचा एक चीज इसी की दुनिया में, रिप्रेजेंटेशन की दुनिया में, कि इतना तो मैं जानता हूं कि एक नंबर जो है वो अभी तक लिखा नहीं है। वो नंबर कौन सा है? इरेशनल नंबर। हमने नेचुरल नंबर लिखे हैं, होल नंबर्स लिख दिए हैं, इंटीजर्स भी लिख दिए हैं, रियल नंबर भी बोल दिया, लेकिन अभी तक इरेशनल नहीं बोला। तो इरेशनल लिखने का अंदाज हो सकता है। इरेशनल कैसे लिखते हैं? Q डैश। ये ऊपर ऐसा एक डैश जो लगाया है इसका मैथमेटिकल मीनिंग है। मैथमेटिकल मीनिंग कैसे है? अगर मैं कहता हूं एक सेट A है, अगर मैंने A डैश लगाया तो A डैश का मतलब ये है सेट A, और इसके ऊपर डैश लगाने का मतलब है नॉट A। अभी तो बस इतना सुन लो और समझ लो कि अगर A के ऊपर ऐसा डैश लगा है तो डैश लगने का मतलब ये है, ये हमें कह रहा है A है सेट ऑफ A, A डैश है सेट ऑफ नॉट A, उसके अंदर A वाले सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे। तुम तो बस इतना समझ लो, अभी A डैश अगर लगा हुआ है तो उसका मतलब है नॉट A। Q डैश तो इसका मतलब है नॉट रेशनल नंबर। तो अगर कोई रेशनल नंबर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं Q डैश का मतलब है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ऐसे भी लिख सकता हूं R माइनस Q विल बी सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब वो सवाल बाकी रह गया कि n के ऊपर क्या मैं प्लस माइनस लगा सकता हूं। चलो अब उस पर बात करते हैं, n के ऊपर प्लस माइनस लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। n इसके ऊपर प्लस लगाया और n इसके ऊपर माइनस लगाया। तो अगर मैं n के ऊपर प्लस लगा देता हूं तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। n के ऊपर अगर मैं माइनस लगा देता हूं तो फिर मैं बोल रहा हूं निगेटिव नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर्स तो निगेटिव नहीं होती हैं, तो इसका मतलब है ये n माइनस ऐसा करके तो हम कुछ लिख ही नहीं सकते। और n के ऊपर अगर मैंने प्लस लगा दिया है तो सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर ऐसा बोला है। अभी रुके रहना। अगर मैं लेकर आता हूं w के ऊपर प्लस लगाया, w के ऊपर मैंने माइनस लगाया। सोच रहे हैं w के ऊपर अगर मैंने माइनस लगाया तो बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूं कि सेट ऑफ नेगेटिव होल नंबर, लेकिन होल नंबर तो नेगेटिव नहीं होते हैं। होल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं तो ये तो हम कंसीडर भी नहीं कर सकते। और ये प्लस जो लगा हुआ है और n में जो प्लस लगा हुआ है, ये जो कम्युनिकेट कर रहे हैं इसको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। अब ये प्लस और माइनस लिख के आ गए तो इसका मतलब है मैथमेटिक्स की दुनिया में कुछ क्वांटिटीज हैं जो पॉजिटिव हैं और कुछ क्वांटिटीज हैं जो नेगेटिव हैं। तो अब पॉजिटिव क्वांटिटीज नेगेटिव क्वांटिटीज की दुनिया में हमें एंट्री करनी पड़ेगी, तब जाकर हम समझ पाएंगे कि जब r के ऊपर प्लस लगाया और r के ऊपर माइनस लगाया तो पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर्स कैसे हो गए। Q के ऊपर प्लस लगाया, Q के ऊपर अगर मैंने माइनस लगाया तो पॉजिटिव रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है और नेगेटिव रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सब खेल हो कैसे रहा है और n के ऊपर माइनस हम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। तो इस दुनिया को अगर समझना है तो मैं तुम्हें लेकर आता हूं नंबर लाइन के ऊपर। ये लाइन है अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहा हूं, इसकी वैल्यू है 0। यहां पर क्वांटिटीज मूव कर रहे हैं राइट साइड और इस साइड पर हमारी भी क्वांटिटी मूव कर रहे हैं। ये भी जानते हैं हम कि ये जो 0 है इसका राइट साइड ये पॉजिटिव है और जो 0 है उसका लेफ्ट साइड ये जो साइड है वो नेगेटिव है। तो ये जो साइड आई थी ये थी राइट साइड और ये जो साइड आई थी वो थी लेफ्ट साइड। तो मैं ये समझ गया कि नंबर लाइन के ऊपर अगर मैं 0 के ऊपर खड़ा हुआ हूं तो 0 का राइट साइड 0 का लेफ्ट साइड, 0 का राइट साइड जो है
वो पॉजिटिव साइड है और जीरो का लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव साइड है। तो एक नेचुरल क्वेश्चन फिर दिमाग में आएगा, चलो ठीक है मान लिया कि जीरो के राइट में खड़े होने का मतलब है कि हम पॉजिटिव हैं, जीरो के लेफ्ट में खड़े होने का मतलब है कि हम नेगेटिव हैं। तो अगर हम किसी दिन जीरो पर ही खड़े हो गए, जीरो पे खड़े हो गए अगर, तो फिर ये जीरो है और कोई साहब हैं वो सोचा एग्जैक्टली जीरो के ऊपर ही वो विराजमान है। अब अगर कोई जीरो के ऊपर ही खड़ा हुआ है तो अब फिर सवाल उठ रहा है, क्या सवाल उठ रहा है कि जीरो के ऊपर खड़े होने वाला क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब इस सवाल का जवाब हमें मिलने शुरू होगा, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जीरो ना तो पॉजिटिव है, जीरो ना ही नेगेटिव है। जीरो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, न्यूट्रल है। इसका मतलब है पॉजिटिव क्वांटिटीज नेगेटिव क्वांटिटीज को वो क्लासिफाई कर देता है। जीरो पे खड़े होने का मतलब है ना तो मैं पॉजिटिव हूं ना नेगेटिव, जीरो से राइट साइड पे खड़े होने का मतलब है मैं पॉजिटिव हूं, जीरो से लेफ्ट साइड पे खड़े होने का मतलब है मैं नेगेटिव हो गया हूं। अच्छा, अब मैं इसको अलग अंदाज से भी बोल सकता हूं। ये तो हम समझ गए कि नंबर लाइन की दुनिया में राइट साइड जो है वो पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव है। एक चीज और भी बोल सकते हैं, जीरो अगर मैं राइट साइड की तरफ दौड़ रहा हूं, लेट्स से एक साहब है, ये इस साइड पे अगर भाग रहे हैं तो फिर मैं ये कहूंगा अगर मैं जीरो से राइट साइड भाग रहा हूं तो क्वांटिटीज आर इंक्रीजिंग। कैसे? अभी देख लेंगे। अगर मैं कहता हूं नंबर लाइन की दुनिया में ही जीरो और ये जो साहब हैं इस बार जो है वो इस तरफ भाग रहे हैं, अगर इस तरफ जा रहे हैं, मैं लेफ्ट साइड की तरफ जाता जा रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि क्वांटिटीज आर डिक्रीजिंग। क्या बोला फिर से? अगर मैं जीरो से राइट की तरफ भाग रहा हूं तो इसका मतलब है क्वांटिटीज जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, और अगर मैं जीरो से लेफ्ट साइड की तरफ भाग रहा हूं तो इसका मतलब है क्वांटिटीज आर डिक्रीजिंग। तो जब मैं राइट भागता हूं तो क्वांटिटीज बढ़ती हैं, जब मैं लेफ्ट भागता हूं तो क्वांटिटीज डिक्रीज होती हैं। कैसे? हमें विजुलाइज करवाओ। विजुलाइज करवा देते हैं। नंबर लाइन बना रहे हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यहां पर इंफिनिटी, यहां पर माइनस इंफिनिटी। ये इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, इट्स जस्ट ए नोशन। कोई नंबर क्वांटिटी ऐसी अचीव नहीं कर सकते हम जिसको हम बोलें कि हाँ ये इंफिनिटी आ गया। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बस आप ख्यालात की दुनिया में सोच लीजिए, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है जिसको बोला भी नहीं जा सकता। यहां अगर मैं देख रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं इधर भागा हूं यहां से इस साइड पर, तो देखो जरा हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, व्हाट इज हैपनिंग? वैल्यूज आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। वी हैव 0, देन वी हैव 1 2 3 4 5 6, और ये बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं दूसरी सिचुएशन सोचता हूं कि अगर 0 1 2 3 और यहां -1 -2 -3, अब मैं अगर कहता हूं कि मैं इस साइड जा रहा हूं, लेफ्ट साइड, अब क्या हो रहा है? तो खेल ऐसे चल रहा है, -1 -2 -3 और उसके बाद आएगा -4 -5 -6। निगेटिव की क्वांटिटी जितनी बड़ी वो उतनी छोटी। क्या क्या क्या? दोबारा। निगेटिव की क्वांटिटी जितनी बड़ी वो उतनी छोटी होती है। इसका मतलब यह है कि -3 और -1 की अगर मैं बातें कर रहा हूं तो इन दो क्वांटिटीज में, -3 और -1 में, -1 क्वांटिटी जो है वो बड़ी है। ये अभी अभी बोला था कि मैं अगर राइट साइड चलता हुआ आ रहा हूं तो क्वांटिटीज इंक्रीज हो रहे हैं बेसिकली। तो ये भी बात उम्मीद है अब तुम्हें समझ में आ गई कि राइट साइड जो है मैं जा रहा हूं तो वो पॉजिटिव साइड है, अगर मैं इधर मूव कर रहा हूं राइट साइड की तरफ तो इसका मतलब है वी आर इंक्रीजिंग क्वांटिटीज। अगर मैं लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा हूं तो लेफ्ट साइड नेगेटिव साइड है, और लेफ्ट साइड की तरफ जाने का मतलब है वी आर डिक्रीजिंग क्वांटिटीज। अगर ये खेल समझ में आ गया तो अब अपनी वही बात दोबारा वापस लेकर आते हैं नेचुरल नंबर के ऊपर, प्लस और माइनस ही वाला। ये क्या फंडे थे?
नेचुरल नंबर होते क्या हैं? तो नेचुरल नंबर्स जो थे वो जब अपना जो यूनिवर्स है और अपना अर्थ प्लेनेट है, जब उस पर धरती पर मनुष्य आ गया, अगर मैं ऐसे वर्ड यूज करता हूं, तो फिर उसके रिक्वायरमेंट्स आने शुरू हुए। नीड, कैसी नीड आ गई? जैसे उसे काउंटिंग करनी थी नंबर ऑफ एनिमल्स की, उसे काउंटिंग करनी थी नंबर ऑफ ट्रीज की, अगर उसके प्लांटेशंस थे, फ्रूट्स काउंट करने थे, तब भी जरूरत पड़ रही थी कोई एक ऐसा सिस्टम हो जिससे वो काउंटिंग कर ले। तो वो बहुत शुरू से काउंटिंग तो कर रहा था। काउंटिंग कैसे? लेट्स से कि एक कबीला है, उसमें पॉपुलेशन है, तो वो काउंट कर सकता था, फैमिली मेंबर्स काउंट कर सकता था, और उसके नेबर में कितने लोग रह रहे हैं वो काउंट कर सकता था। कैसे काउंट कर रहा होगा? 1 2 3 4। ऑब्वियसली वो सिंबल्स नहीं थे जो अब हम यूज कर रहे हैं, उस दौर के अलग सिंबल्स थे। तो काउंटिंग तो हो रही थी। अब मैथमेटिक्स की दुनिया जो है वो 4 पिलर्स के ऊपर चलती है, ASMD, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीजों को हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर्स तो जो है वो नेचुरली अकर कर रहे थे, लोग काउंट कर रहे थे। वो कैसे दिख रहे होंगे नेचुरल नंबर्स? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे दिख रहे होंगे। तो होल नंबर कैसे आ गए? होल नंबर कैसे आ गए, इसको समझने का ऐसा तरीका हो सकता है कि अगर मैं 1 + 2 लिखूं, दिस क्वांटिटी विल बी 3। सिंपल, आई कैन ऐड क्वांटिटीज। अगर मैं 2 + 3 लिखूं, दिस क्वांटिटी विल बी 5। तो क्वांटिटीज को मैं ऐड कर सकता हूं। जैसे ही मैं ऐसा लिख रहा हूं 5 - 1, तो 5 - 1 इज 4, तो मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, नॉट ए बिग डील। with the information of natural numbers, with the knowledge of natural numbers, I can add quantities and I can subtract quantities. अब मसला कब आ गया? ये मसला था, ऐसी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन का मुझे अगर सॉल्यूशन निकालना है तो ये उस वक्त के लिए चैलेंज था कि मैं इसका सॉल्यूशन निकालूं। और उस वक्त में हम ऐसा सोच रहे कि ये सिचुएशन आ गई थी, नेचुरल नंबर्स की नॉलेज अपने पास मौजूद थी, इंसान के पास नेचुरल नंबर पता थे कि कौन सी क्वांटिटीज नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4। जब ऐसी आ गई सिचुएशन तो अब सोच शुरू हुई, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि 5 - 5 जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर की दुनिया में कुछ भी नहीं है। नेचुरल नंबर की दुनिया में इसका सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, एक ऐसी पिक्चर डिफाइन करो और इसका नाम रखो 0। जब माइनस के सेम साइड, लेफ्ट पर और राइट पर सेम पिक्चर्स आ रहे होंगे, तब हम ऐसी पिक्चर बना देंगे और इस पिक्चर का नाम रख दो 0। तो जैसे ही 0 भैया इंट्रोड्यूस हुए, तो फिर उन्होंने कहा कि एक ग्रुप और इंट्रोड्यूस करो। वो ग्रुप था अपना होल नंबर, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इससे होल नंबर की दुनिया एंट्री कर गई, एक नया ग्रुप का नाम रखना पड़ गया। जब ये दुनिया खत्म हुई, जैसी 5 - 5 और ये 0 आ गया, तो पब्लिक खुश हो गई, चलो अब तो सॉल्व हो जाता। 7 - 7 0 होता है, 10 - 10 0 होता है, a - a भी 0 होता है। लेकिन अगला मसला आना था। वो अगला मसला क्या था? जैसे ही लिखा 5 - 7, अब मैं कहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल नंबर्स कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन? तो उस वक्त के एतबार से आंसर भी वही था जो आज है, नो। ऑन द बेसिस ऑफ होल नंबर्स नॉलेज कैन वी सॉल्व दिस इक्वेशन? अगेन आंसर इज नो। तो फिर उन्हें जरूरत पड़ी एक और ग्रुप की। तो उन्होंने वो ग्रुप डिफाइन करने की कोशिश की। वो ग्रुप कैसे डिफाइन किया? एक नंबर लाइन थी 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। लेट्स एज्यूम दिस एज ए मिरर। तो ये पोर्शन मैं सोचता हूं ये शाइनी सरफेस है, इसके अंदर इमेज बन जाएगी। अच्छा, इमेज के रिलेटेड हम ये भी जानते हैं, जब मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो लेफ्ट इज राइट, राइट इज लेफ्ट। तो अगर ऐसा है तो मैंने इसको यहां पुट किया, मिरर है ऐसा सोचना, यहां पुट किया। यहां पुट होने से इधर वाली क्वांटिटीज की इमेज इसके अंदर बन गई। जब इसके अंदर बन गई तो जो इमेज आई उसके साथ नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस किए और फिर उनको भी यहीं लिख दिया, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। जब ये ग्रुप आ गया तो फिर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी मिल गया और एक नए ग्रुप भी इंट्रोड्यूस करने पड़ गए। 5 - 7 इज नथिंग बट वी हैव -2। तो अब एक नया ग्रुप जो आया वो आया Z। Z के अंदर क्या थे? वी हैव 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहां पर -1 -2 -3 एंड सो ऑन।
तो इधर क्वांटिटीज दोनों तरफ क्वांटिटीज चल रही हैं। अब इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो अब जो है हमारे डिस्कशन शुरू हो रहे हैं। हमें नेचुरल नंबर्स समझ में आ रहे हैं, हमें होल नंबर्स भी समझ में आए, हमें उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझ में आ गया कि ये चीज़ें कैसे कैसे इवॉल्व कर दी गई। ये सब दुनिया चली रही थी, उस दुनिया से मैं हटूं उससे पहले मैं एक सिचुएशन और डिस्कस कर लेता हूं। ये जो सब लिखा हुआ है इसी के बेसिस पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि x माइनस वाई, ये x माइनस वाई जो लिखा हुआ है, अब यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं मैं ये सोच रहा हूं। तो एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि x जो है वो बड़ा हो y से, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है x जो है वो y के बराबर हो, और तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि x और y में y बड़ा हो। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, इस माइनस साइन के लेफ्ट और राइट पर दोनों क्वांटिटी सेम हो सकती है। लेफ्ट और राइट पर लेफ्ट वाली क्वांटिटी बड़ी हो सकती है, राइट वाली क्वांटिटी बड़ी हो सकती है, और कुछ नहीं हो सकता। या तो x बड़ा होगा, या तो x बराबर होगा, या तो x छोटा होगा। तो अगर x बड़ा हुआ तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, अगर x और y बराबर हुए तो वो जीरो आंसर देगा, अगर x और y में y बड़ा हुआ तो आंसर नेगेटिव आएगा। कैसे विजुलाइज कर लेते हैं। वी हैव 5 माइनस 7 विच इज इक्वल टू -2। बिल्कुल वैसी 5 माइनस 5 जब सेम क्वांटिटी आई तो जीरो आ गया। तो फिर मेरे दिमाग में ये भी सेटल हो गया, x ग्रेटर देन y पॉजिटिव, x इक्वल टू y जीरो, x लेस देन y माइनस। अब ये आंसर खत्म कर ले रहे हैं कि n पॉजिटिव। तो मैं ये जान गया कि नंबर लाइन पर अगर मैं जीरो से इधर खड़ा हूं और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है, तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, ये हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं। ऐसा ही जब W की बात करते हैं तो W जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव, जो W है W के साथ जीरो मौजूद है, जीरो मौजूद है। मैं देख सकता हूं कि W कैसा दिखता है, W तो ऐसा दिखता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर कैसा दिखता था, नेचुरल नंबर तो ऐसा दिख रहा था 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये तो एंश्योर हो गया कि नेचुरल नंबर जो है वो तो पॉजिटिव है। अगला W पे हम लड़ रहे हैं कि W जो है वो क्या है। W जो है उसमें पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, वहां पर जीरो भी लिखा हुआ है, और जीरो पहले ही हम बोल चुके कि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो अब एक टर्म और जनरेट करने का ऐसा लग रहा है कि जनरेट करना ही पड़ेगा। मैं W को बोलूं क्या W होल नंबर पॉजिटिव क्वांटिटी है? नहीं। क्या W होल नंबर नेगेटिव क्वांटिटी है? नहीं। तो अब मैं फंस गया हूं कि अब है क्या ये। तो फिर एक वर्ड जनरेट हुआ नॉन नेगेटिव, फिर एक वर्ड और जरूरत पड़ जाएगी नॉन पॉजिटिव। मैं यहां लिख रहा हूं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव ना हो। कौन नेगेटिव नहीं है? जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नेगेटिव नहीं है। फिर अगर मैं सोचता हूं क्या जीरो नेगेटिव है, आंसर इज नो, तो इसका मतलब है जीरो यहां भी आ सकता है। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं कहता हूं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे पढ़ के ये समझ में आता है जो पॉजिटिव नहीं है उन्हें ले लो। पॉजिटिव कौन नहीं है? -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ऐसा ये चलता जाएगा। फिर थोड़ी देर सोचा कि जीरो क्या नेगेटिव है, जीरो क्या पॉजिटिव है, तो उसका जवाब आ रहा है ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो इसका मतलब है जीरो भाई साहब यहां भी आ गए। तो 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो मुझे वर्ड मिल गया है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जो मुझे दिखाई दे रहा है। ये सारी क्वांटिटीज मैं अगर देख रहा हूं तो ये तो होल नंबर भी है। तो होल नंबर भी है तो इसका मतलब ये है कि होल नंबर्स आर नॉन नेगेटिव। ओके, तो ये मिस्ट्री भी खत्म हो गई कि होल नंबर्स की दुनिया कैसे दिखती थी, और इंटीजर्स की दुनिया जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव और इंक्लूडिंग जीरो। ओके, यहां स्टॉप करते हैं। बाय बाय।